फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर सिंह। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार चैनल संघर्ष पर। तो पिछली वीडियो का सवाल मैंने रखा है, मिटाया नहीं, और आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ए और बी के बीच में बताना है इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ट्राई करिए। मैं हट जाता हूँ। एस के बी एस सीरीज का क्वेश्चन था, मैंने कल छोड़ दिया था, होमवर्क दे दिया था। ठीक है, चले समझ बात को। तो इस सवाल को कैसे करना चाहिए भाई। आप कोई सीरीज पैरेलल तो यहाँ देखेगा नहीं, मतलब देखेंगे अभी नहीं, बाद में। ऐसे देखना बहुत मुश्किल है। हम लोग कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। चलो उससे पहले हम लोग देखो, कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे मुझे प्रॉब्लम बहुत कठिन लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। मुझे कैपेसिटेंस चाहिए ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले तो ए और बी के बीच में बैटरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बैटरी ज्वाइन करने से कैपेसिटेंस पर कोई वैल्यू ऐसा कोई नहीं पड़ेगा। मैं मान लो कुछ 100 वोल्ट की बैटरी ज्वाइन कर लेता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग दो तरीकों से जा सकते हो। बेसिकली आप लोग केवीएल से जा सकते हो। यहाँ पे केवीएल समझते हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक ये लूप बन रही है, यहाँ पे आप केवीएल से जाओ, ठीक है। आप वो वाला होमवर्क में ले लेना, मैं केसीएल से जाने की, मैं केसीएल से दिखाता हूँ कैसे करना चाहिए। केवीएल वाला आपको शायद नेट पे भी मिल जाएगा, केसीएल वाली कोशिश करता हूँ, ठीक है। केसीएल से देखते क्या करना चाहिए। तो 100 वोल्ट की बैटरी मान लेता हूँ, और कोई भी वोल्ट की बैटरी मानिए, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 50 वोल्ट मानिए, आप 10 वोल्ट मानिए, 100 मान लेता हूँ, चले चलिए। तो इस पॉइंट को मैं 0 ले लेता हूँ, ये 100 ले लेता हूँ, तो ये भी 100 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सिमेट्री का खेल है। देखो बहुत सारे सिमेट्रिकल क्वेश्चंस आपको ना शायद बोर्ड लेवल पे ऐसे दिखाते होंगे कि एक हाथ रख दो, मिरर सिमेट्री वाला, है ना, समझ लो। ऐसे मिरर सिमेट्री, एक ऐसे ये वाली सिमेट्री, है ना, दो हाथ, दो, एक फोल्डिंग सिमेट्री, एक ऐसे कुछ मिरर सिमेट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, सिमेट्री है। थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। अगर मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री के डेप्थ में गए होगे तो ये वाला सवाल काफी अच्छा लगेगा। तो डेप्थ में जाने के लिए हम छोटा सा सर्किट लेते हैं। छोटा सा सर्किट का क्या काम है, देखते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं। मान लो वी वोल्ट है, ये सी है, ये सी है। क्या ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ सिमेट्रिकल तो है। देखो कुछ ऐसा सच नहीं कि कुछ सिमेट्री से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, आप ऐसे जाओगे बिल्कुल सिमेट्री है। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम केमिस्ट्री वाले टर्म्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक सिमेट्री है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं बराबर से बांट रहा है, सी सी, ठीक है, दो आ रहे हैं। अच्छा, अगर सिमेट्री है तो मैं सीधे से सीधे देखो सिमेट्री के आधार पे कह सकता हूँ, सिमेट्री के आधार पे कि वोल्टेज आधा आधा बटेगा, यानी कि यहाँ पे V/2 होगा, यहाँ पे V/2 होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मुझे नहीं पता, चेक कर लेते हैं। इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, सीरीज में C/2 इंटू वोल्टेज V। तो अगर CV/2 करंट चार्ज फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हर एक के क्रॉस, ये चार्ज हो गया अपॉन C V/2। देखो V/2, ये मैं सीधे कैसे बोल पाया, सिमेट्री की वजह से। बात समझो, कुछ फील लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि सिमेट्री की वजह से जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे। समझ लो, काफी बढ़िया कंसेप्ट चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा और सर्किट्स देखते हैं इसको सॉल्व करने से पहले। जैसे मैं बात मान के चलूं कि अगर यहाँ पे देखते हैं, कोशिश करते हैं, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं आप लोगों को। जैसे एक डेमो चल रहा है कि सिमेट्री कैसे देखी जाती है, सिमेट्री के आधार पर क्या क्या चीजें लाई जाती है। अगर मैं बोलूँ ये बी है और ये सब सी है, क्या ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है? हाँ सिमेट्रिकल तो है, सिमेट्री है। जैसे अब ये ना देखना बैटरी इस तरफ बैटरी उस तरफ, ये सब वो वाली सिमेट्री हम नहीं कह रहे। पहली बात, हम स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल देखने की बात नहीं कह रहे कि एकदम एक ज्योमेट्री हो, वेज डैश वाली चीज नहीं कह रहे। हम देख रहे क्या कैपेसिटर्स जितने ऐसे हैं उतने ऐसे हैं। बात समझने की कोशिश करो, सिमेट्री है यहाँ पे भी। तो मैं सीधे से सीधे यहाँ पे कह सकता हूँ, यहाँ पे अगर V है तो यहाँ पे एकदम बीचों बीच यहाँ पर V/2 होगा कि नहीं पोटेंशियल, मैं ऐसा कह सकता हूँ। वेरीफाई करके आप देख लो। तो सिमेट्री के इस आधार पे यहाँ पे भी V/2 होगा।
तो हम इन सब इन्फरेंसेस से ले क्या रहे हैं, हम इनसे इन्फर क्या कर रहे हैं, हम ये इन्फर कर रहे हैं कि कभी भी सिमेट्री हो तो बीचों बीच हम लोग आधा पोटेंशियल ले सकते हैं, होता भी आधा पोटेंशियल ही होता है सिमेट्री पे, ये भी है, बीचों बीच इन दोनों के सिमेट्री है, पोटेंशियल v/2 होगा, बराबर बटेगा इन दोनों में, इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस, सीधे सीधे v/2, चेक करना चाहो चेक कर लो, आंसर यही है। तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, सिमेट्री आपको पहचाननी आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने बोल रखा था सिमेट्रिकल सर्किट है क्योंकि क्यूब है, बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई और डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन दे रखा हो और एक सिमेट्री दिख रही हो तो बीचों बीच हमेशा आप पोटेंशियल आधा मान सकते हो, जैसे मैं धीमे धीमे इन्फर करता जा रहा हूँ, यहाँ से भी वही इन्फरेंस किया और यहाँ से वही इन्फरेंस किया, यहाँ आप लोग वेरीफाई कर लेना, बिल्कुल v/2 आएगा, मैं सीधे बोल पा रहा हूँ सिमेट्री की वजह से। अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक और ऐसे सिस्टम बना देता, मान के चलो CC, तो क्या मैं यहाँ पे v/2 मान सकता था? नहीं, अब ये सिमेट्रिकल वो चीज नहीं हो रही है, सिमेट्रिकल नहीं बन पा रहा है। दूसरे शब्दों में और क्या क्या समझाना चाहता हूँ, यहां से देखिएगा बेसिक चीज, बोरिंग लग रही होगी, बोरिंग तो नहीं लगनी चाहिए यार, ये चीज हर एक को नहीं आती है, ठीक है। इन्फरेंस देखिए, ये बहुत बेसिक से सर्किट्स हैं लेकिन आप लोग इनसे सीखते नहीं हो ताकि बड़े कंसेप्ट में लगा सको, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा कि जितना चार्ज इधर आ रहा है, ये बैटरी इधर खींच रही है, उतना ही चार्ज ये बैटरी इधर फेंक रही है, जितना चार्ज बैटरी होना है, कैपेसिटर इधर ले रहा है उतना ही चार्ज कैपेसिटर उधर फेंक रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, v/2 बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कोशिश करते सिमेट्री देखने की, ये 0 है, ये वाला पॉइंट 0 है, अगर इस पॉइंट पे मैं x मानूं, अब सिमेट्री के आधार पे आप बताओ x कहाँ कहाँ होगा। भाई देखो, लास्ट टर्मिनल से जो b वाला टर्मिनल है जहां चाहिए उसके एक क्रॉस आए तो x आ रहा है, तो उसकी सिमेट्री है, इसका क्या मतलब होगा, अगर इसी की जस्ट कनेक्टेड यहाँ पे भी x होगा, सोच लो आराम से सोच लो, होगा कि नहीं, और इसी से जस्ट कनेक्टेड यहाँ पे भी x होगा, क्यों होगा, सोचो फील लाओ, फिर से समझा रहे। देखिए ये टर्मिनल इस टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये टर्मिनल इस टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये टर्मिनल इस टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सिमेट्री बोल रखा है आपको, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा उतना ही इसके क्रॉस होना चाहिए, उतना ही इसके क्रॉस होना चाहिए। तो अगर कोई भी एक जगह x मान लो तो दूसरी जगह भी ऑटोमेटिकली x हो जाएगा, तीसरी जगह भी ऑटोमेटिकली x हो जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री, बात समझे, ओके। अच्छा आपको इसके और इसके बीच में निकालना है, तो आप जितना करंट यहां भेजोगे उतना करंट यहां पे आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे और ऐसे, भाई जितना इस टर्मिनल से जा रहा होगा उतना ही तो उस टर्मिनल पे आ रहा होगा, क्योंकि आपको ए और बी के बीच में चाहिए, ए और सी, ये इन पॉइंट्स के बीच में नहीं, जहां पे भाई जिनके बीच में चाहिए तो करंट एक जगह से निकालते हो दूसरी जगह देते हो, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप देख सकते हो कि इसके वही सिमेट्री रूल, आखिरी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, x, जब एंडिंग पॉइंट आ रहा है तो स्टार्टिंग में कितना आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस x आना चाहिए, ऐसा क्यों भाई, एंडिंग पे देखो जितना करंट यहां से यहां आ रहा है उतना ही यहां से यहीं जा रहा होगा ना कहीं ना कहीं, तभी तो वहां पहुंच रहा है, यानी कि इसके क्रॉस x आना चाहिए, तो अगर ये 100 है तो ये कितना बनेगा 100 माइनस x, जितना जा रहा है, वैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट 100 माइनस x, यहाँ पे ये वाला पॉइंट 100 माइनस x, बात समझने की कोशिश करो, समझे, फिर से दिला रहा हूँ, मैं जानता हूँ जब मैंने पहली बार किया था तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत आई थी, कैसे हो रहा है 100 माइनस x कैसे हो रहा है, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी बगल में बेसिक स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं मैंने, कि अगर मैं मान के चलूँ, देखिए सीधी सी बात मैं कहाँ से दिखाता हूँ, चलो वहीं से दिखाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, टाइम टेकिंग है इसलिए एक ही सवाल शायद आज हो पाए, लेकिन हमें समझने से मतलब ज़्यादा सवाल करना नहीं है, हमारा मोटिव समझना अच्छे से। सिमेट्री आप मानते हो, हर एक जगह सिमेट्री है, तो मैं सीधे कह सकता हूँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा उतना ही इसके क्रॉस होगा, उतना ही इसके क्रॉस होगा, उतना ही इसके क्रॉस होगा, क्या ये बात मानते हो?
वहां से देख के बताओ। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, उतना ही इसके क्रॉस, उतना ही इसके क्रॉस, उतना ही इसके क्रॉस। क्या ये बात मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल। क्यों? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सेम चीज होना, सेम होना। बात समझ? अगर मैं देखूं, देखो बीच में यहाँ पे x क्यों नहीं मान सकते? डाउट आ सकता है कि मैं मतलब इसके अक्रॉस x होना चाहिए था। समझो, फील लो बात की। आपका करंट यहां से जा रहा है, आपको यहां पहुंचाना है, तो यहां कहीं आएगा, ऐसे ही आएगा ना, इन तीन ब्रांचेस से ऊपर आएगा ना, नीचे तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि वहां पे आना है, जीरो पे मानने हो तो वहीं आएगा, जीरो लिस्ट पॉइंट है वहां पे, नीचे तो नहीं जाएगा, जीरो पे ही आएगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। यहां से जितना गया, अब यहां से कितना गया ये कैसे पता करें? जितना वहां पे आ रहा होगा, इन तीन ब्रांचेस, वो तीन ब्रांचेस सेम ही तो होंगी लगभग, और जितना यहां से जा रहा है आएगा उतना वहीं पे ना। बहुत बढ़िया। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस x है, तो इसके अक्रॉस भी तो x होना चाहिए, क्योंकि जितना यहां से गया तो नहीं वहीं तो गया। बस बीच वाला पार्ट भूल जाओ। मैं मानता हूं कि यहां से 30 एम्पियर गया, बीच में पता नहीं क्या बना हुआ है। यहाँ पे मुझे करंट चाहिए और मुझे इतना पता है कि कहीं एनर्जी लॉस नहीं है, तो आएगा यहाँ पे भी 30 ना। मुझे अगर ये पता है कि 30 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि 30 यहाँ से जा रहा है, क्योंकि बीच में कहीं लॉस नहीं हो रहा, बीच से भी मुझे कोई मतलब नहीं। तो वही बात, अगर मुझे इतना पता है कि यहाँ पे x है, तो इस पे x होगा, जहां जहां से जा रहा है इसके क्रॉस x होगा, इसके क्रॉस x होगा, तभी उतना ही चार्ज इसके क्रॉस x से आ रहा है, इसके क्रॉस से आ रहा है, इसके क्रॉस से आ रहा है। जब इतना हुआ तो मैंने इसके क्रॉस x करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, 100 माइनस 100 माइनस x, क्या आ रहा है? x आ रहा है। बहुत बढ़िया। इसलिए यहाँ का पोटेंशियल 100 माइनस x हुआ, ताकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x हो। देखो, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस। यहाँ पे कैपेसिटर बना नहीं है क्या? ये कैपेसिटर यहाँ पे भी तो है, ठीक समझे? यहाँ पे भी एक है, कैसे छूट गया है? चलो होगा, इसके क्रॉस भी तो x होगा, इसके क्रॉस भी x होगा, इसके क्रॉस भी x होगा। तो आई होप इतनी चीज आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा बुद्धि को यहाँ पे तेज चलाना है, ज्यादा चलाना है फील लाने के लिए, क्योंकि सिमेट्री वाले सर्किट्स कभी कभी आ जाते हैं, काफी जरूरी होते हैं। ये मैं रखा दे रहा हूँ। आप देखो बेसिक स्ट्रक्चर से समझो कि हम लोग सिमेट्री के क्रॉस ऐसा क्यों मान पा रहे हैं? जितना इसके क्रॉस उतना ही इसके क्रॉस, सिमेट्री है ना, जितना ये इधर ले रहा है उतना ये उधर फेंक रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है में। और चिंता मत करिए, अगर ये वाला सवाल में दिक्कत आ रही तो इसी सवाल का वेरिएशन अभी आपको दे दे रहे हैं आगे, धीमे धीमे समझ में आएगा। कठिन चीज एक बार में नहीं आती है। चलो चलिए, चलिए तो सीधी सी बात इतनी है। क्या टाइम हो गया? ज़्यादा टाइम हो गया, समझाने में लगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बात समझ में आ गई। 100 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, ठीक है। वापस अब यहाँ से आप क्या करिए, कोई भी एक नोट पकड़िए और उसके क्रॉस इक्वेशन लिख दीजिए। चलिए कोशिश करते हैं, इस नोट को पकड़ते हैं। तो यहाँ से करंट या तो आप अंदर ले लो, और मैंने क्या बोला था कि मेरा प्रिय काम होता है बाहर भेजना, तो ऐसे मैं बाहर भेज देता हूँ, ठीक है। ये जो आएगा c टाइम्स ऑफ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस x माइनस 100 माइनस एक्स, x से माइनस का देखो, क्या आप x से उधर भेज रहे हो, बात समझने की कोशिश करो। x माइनस 100 माइनस एक्स उस पॉइंट का है, प्लस c आएगा, x माइनस 100 माइनस एक्स नीचे भेजेगा, प्लस c। अब एक ही पीछे भेजेगा, ये वाला पॉइंट है, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, ठीक है, प्लस सी एच। अब ये मत कोई कहे कि पहले तो आपने बोला था करंट उधर जा रहा, प्लीज मैंने ये समझा रखा है कि कभी भी नोडल इक्वेशन लिखते हो तो आप अपने हिसाब से करंट उस डायरेक्शन में जा रहा हो ना जा रहा हो, आप अपने हिसाब से मान सकते हो। या तो तीनों को आप बाहर फेंक दो, या तीनों को अंदर फेंक दो, या एक को अंदर दो को बाहर, ऐसा कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आंसर वही आएगा, सी से सी चला जाएगा, क्योंकि वो है x माइनस 100 माइनस एक्स, 2x माइनस 100 प्लस 2x माइनस 100 प्लस x बराबर 2x 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 x 5x बराबर 200
एक्स की वैल्यू 40 वोल्ट आ रही है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 40 आ रही है, बहुत बढ़िया। वो भी हो सकता है क्योंकि एक्स को मिड पॉइंट पे थोड़ी ना आ रहा है भाई। 50 कहाँ पे आता अगर वो यहाँ से और बी से बराबरी दूरी पे होता, क्या सी बराबर दूरी पे नहीं, तो सी पे 50 तो नहीं आने वाला। ये बात ऐसे भी कन्फर्म कर सकते हो, मैंने अभी क्या बताया, सिमेट्री में एकदम मिड पॉइंट पे आधा होगा, ये मिड पॉइंट थोड़ी ना है। देखिए ए से डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, बी से बगल में आ रहा है, इसे बराबर नहीं है। चलो अब क्या करना चाहिए, हमको इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। कैसे बता सकते हैं, अब बात अपना खेल खेलो, सीरीज पैरेलल वाला कैसे, ये 100 है, ये कितना है 60, 100 से 60 के बीच में, भाई 60 होगा ना 100 माइनस एक्स की वैल्यू, ये 60 होगा ना 100 माइनस 40। तो आप एक वेक्टर बना चुके हो, ठीक, ये 100 है, 100 और 60 के बीच में कितने कितने आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 आ रहे हैं, ठीक, ये 60 हो गया ये वाला पॉइंट, बहुत बढ़िया। अच्छा ये कितना है 40, अब 60 और 40 के बीच में कितने आ रहे हैं, ये देख लो, ये 60 है 40, ये 60 है 40, ये 60 है 40, ये 60 है 40, 4 हो गए, ओके बचा, 60 है 40, 5 हो गए, 60 है 40, 6 हो गए, जो कि ऑब्वियस भी है। 3 यहाँ चले गए, 3 आखिरी में 40 40 40 पे आ रहे हैं, तो बचे कितने 6। ऐसे ही कर सकते थे, या तो आराम से देख लो, गिना देता हूँ फिर से, 60 और 40 के बीच में ना करना है, ये 60 है 40, 1 2, 2 हो गए, 1 2, यहाँ पे 1 2, 4 हो गए, अब यहाँ पे आओ 1 2, 6 हो गए, करते जाओ बस। अच्छा ये पॉइंट कितना आ रहा है, 60 और 40 के बीच में इतने कैपेसिटर्स आ रहे हैं, 40 और 0 के बीच में आपके 1 2 और ये 3, 1 2 3, ये 60 और 0 के बीच में आ रहा है, ये 100 वोल्ट था, वाह बेटा ये 0 आता है, क्योंकि ऑब्वियस है आपने प्लस यहाँ पे मारना था, तो 0 ये होगा। चलो अभी सवाल आप कर नहीं पाओगे क्या, बेसिक्स हो गया आपके लिए अभी देख लो कर लो, सी 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 सी, अब आप नहीं कर पाओगे, यहाँ से करंट निकालो आराम से, 3 पैरेलल में कितना आएगा, रब कर देता हूँ, अब कर लोगे नहीं वाला, तो मैंने कहा सीरीज पैरेलल का काम आएगा लेकिन थोड़ा सा बाद में। अच्छा बहुत लोग इतना तो कर लेते हैं, हम यहाँ से सीरीज पैरेलल नहीं देख पाते कैसे करना, तो वो भी आना चाहिए, देख लीजिए कैसे मैंने सीधे सीधे पोटेंशियल्स को के हिसाब से कैपेसिटर्स को बांट दिया। कोई भी एक नोट पकड़ो, चलिए तो इतना सॉल्व कर देते हैं और वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा बड़ी ना करें। अगली वीडियो में हम ए और ई के बीच में कैसे होगा वो समझाएंगे, ए और ई का थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अभी दे देंगे इंफॉर्मेशन। कहाँ पे भैया 3C 6C 3C किसमें पैरेलल में, 3C का क्या हो जाएगा 3C/2, 6C के साथ पैरेलल में इंटू 6C अपॉन 3C/2 प्लस 6C, ठीक है, ये आपका आएगा 18C² अपॉन 2, यहाँ पे आएगा 2 6 12 15C अपॉन 2, 2 से 2 कटा, C से C कटा, 3 6 3 5 जा, आप आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 6C/5, देख लो, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा इस सवाल से कि सर्किट के बीचों बीच सिमेट्री में, ये सिमेट्रिकल नहीं है, कहीं नहीं है, मतलब सिमेट्रिकल है, कुछ कुछ सिमेट्रिकल है आपस में, सही बात, ये भी सोचने वाली बात, अच्छा हुआ दिख रही है। देखो पूरा सर्किट सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट अपार्ट में सिमेट्रिकल है। जैसे आप इसको भुला दो, बीच वाले को मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो मुझे बताओ बीच वाले को कुछ नहीं है, मान लो वैसे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल है कि नहीं, ये बताओ। है। तो मतलब जो वो पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले पार्ट में आ रहा है, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट वाले पार्ट में आना चाहिए कि नहीं? ऊपर क्या आ रहा है 60 40, यहाँ पे 40 0 40, यही तो समझाना चाह रहे थे, क्योंकि वहां से शायद नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन अब ये क्लियर हो रहा है। भाई पूरा सर्किट आपस में सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन सोचने की कोशिश करो। देखो यहां से कितना करंट जा रहा है, जो स्टार्टिंग में बोला था, यहां से जो करंट जा रहा है, यहां से जो जा रहा है, यहां से जो जा रहा है, अंततः यहाँ पे वही आ रहा है, यहाँ पे वही आ रहा है। देखो यहाँ से जो जा रहा है, देखो ये वाला ये वाला ये वाला कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वही आ रहा है। मुझे बीच वाला मतलब नहीं था, हमने देखा कि जो यहाँ से निकल रहा है वो अंततः यहीं पहुंच रहा है, और बीच वाले पार्ट को भूल जाओ तो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल आ रहा है, देख सकते हो। ठीक है, यही चीज वहां पे समझाना चाह रहे थे, वहां पे शायद ना आया तो यहाँ से फील ले लो आप। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप सिमेट्रिकल देखो कि कैसा है, जैसे अभी नेक्स्ट सवाल करेंगे तो और क्लियरेंस हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल में डायग्राम बना देता हूँ, आप आगे सॉल्व करिएगा। जल्दी से देखिएगा। मैं डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ, अब उसमें क्या बनाऊं तो काफी वो हो गया है। ठीक बन रहा है, अरे यार ऐसी बोलो वैसी। ठीक है, वो भी सही बना है। बस टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्या? ठीक है, चलिए ये इसको हम अगली वीडियो में लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। चलिए इसको हम अगली वीडियो में लेते हैं, एक रह गया। ठीक है, 12 हो गए, तो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, इसके और इसके बीच में ए और क्या था ई के बीच में बताना है, ट्राई करिएगा। ठीक है, सी ए 1, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, चलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।